हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे पता चल गया है कि आपको कहाँ दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है, आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। तो बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आज मैं आप लोगों को बहुत छोटे छोटे और बेसिक शब्दों से सिखाने वाली। देखिए, ये हिंदी के स्वर, ठीक है। तो हम इसे इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, जैसे कि छोटा आ को हम ए लिखते हैं इंग्लिश में, और बड़ा आ को डबल ए, बड़ा आ को डबल ए। छोटी ई है तो आई हो गया, बड़ी ई है तो डबल ई लिखते हैं। ऊ है तो यू लिखेंगे, बड़ा ऊ है तो डबल ओ कर देते हैं। ए है तो ई हो गया, ए है तो ए आई, ओ है तो ओ लिखेंगे, सिंगल ओ रहेगा। आव की मात्रा है आव की, तो हम ए यू लिखते हैं, ए यू। अंग है अंग, तो ए में यन लगा देंगे तो अंग हो जाएगा। आह है आह, तो हम आह को ए एच लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को हम अब व्यंजन का शब्द सीखने वाले हैं। मैंने आपको स्वर सिखाया, ठीक है। अब चलिए व्यंजन देखते हैं। तो जो हिंदी का है उसे हम इंग्लिश में के लिखते हैं, के। खा को के में जब एच जोड़ देते हैं तो खा हो जाता है, खा। गा, गा को हम इंग्लिश में जी लिखते हैं। उसी तरह से घा है घा, तो जी में अगर एच जोड़ देते हैं तो घा हो जाता है, घा। और अंगा में यन जी कर देंगे तो अंगा हो जाएगा। टा को हम इंग्लिश में टी लिखते हैं, टी। और ठा है तो टी एच हो जाता है, ठा हो जाता है। डी को हम इंग्लिश में डा लिखते हैं, और ढा को डी एच, ढा को डी एच लिखते हैं। और अना इया को यन लिख देंगे इंग्लिश में। पा को हम पी लिखते हैं, पा को हम पी लिख देंगे। वहीं पे अगर फा है, फल वाला फा, तो पी एच भी लिखते हैं और एफ भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों लिखते हैं। बा को हम इंग्लिश में बी लिखेंगे, और भा को बी में एच छोड़ देते हैं तो भा हो जाता है, भा हो जाता है। बी में जब एच जोड़ देंगे तो भा हो जाएगा। और यम है, यम को हम माँ को हम इंग्लिश में यम लिखते हैं, माँ। सा में एस जो सलजम वाला सा होता है उसे भी हम एस एच लिखते हैं, और जो फिर पर हुआ सा होता है उसमें हम एस एच लिखते हैं, उसे भी दोनों को हम एस एच लिखते हैं। छोटा सा को हम एस सिंगल एस लिखते हैं, और हा को एच लिखेंगे, यच, ठीक है। और जो क्षत्रिय वाला छा होता है उसे हम के एस एच लिखते हैं, के एस एच, या फिर एक्स भी लिखते हैं, ठीक। चा, चा को हम इंग्लिश में सी एच लिखते हैं, चा को हम सी एच लिखते हैं। और छा, जो छा होता है सी एच में जब मतलब डबल एच हो जाएगा, ठीक है, सी डबल एच तब छा हो जाता है। जा को हम जे लिखते हैं, जा को जे लिखते हैं। और झा को हम जे एच या जेड लिखते हैं, दोनों लिखते हैं। इया को हम वाई एन लिखते हैं, ठीक है। ता को हम टी लिखते हैं, टी। और था, था टी में एच जोड़ देते हैं तो था हो जाता है। डा को हम डी लिखते हैं, डा को डी लिखते हैं। और धा होता है, जो धा से धनुष होता है, डी में एच जोड़ देते हैं तो धा हो जाता है। यन को, ना को हम यन लिखते हैं, ना को यन लिखेंगे। और या जो होता है उसे हम इंग्लिश में वाई लिखते हैं, वाई। और रा को हम आर लिखते हैं, रा को आर लिखेंगे। ला को हम एल लिखते हैं, ला को यल लिखते हैं। और वा को डब्लू या वी लिखते हैं, डब्लू या वी। त्रा, त्रिशूल वाले त्रा को हम टी आर लिखते हैं, त्रिशूल वाले त्रा को हम टी आर लिखते हैं। और ज्ञा को हम जी वाई लिखते हैं, जी वाई, जी वाई लिखते हैं। श्रा जो होता है, श्रम वाला श्रा होता है, उसे हम एस एच आर लिखते हैं, एस एच आर। और खड़ा को हम के आर लिखते हैं, के आर। जैसे क्रम होता है ना, तो उसे हम के आर से शुरू करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हिंदी के का को हम के लिखेंगे, खा को के एच लिखते हैं, गा को जी लिखेंगे, घा को जी एच लिखते हैं, अंगा को एन जी, टा को टी लिखेंगे,
ठा से टी एच बनता है, डा से डी बनता है, ढा से टी एच। आड़ा को हम लिखते हैं यन, जैसे लक्ष्मण में इंग्लिश में हम लक्ष्मण लिखते हैं ना, यन लिखते हैं। और पा टी पी को हम पा लिखते हैं, फा को पी एच और यफ दोनों लिख सकते हैं, बा को बी लिखेंगे, भा को बी एच लिखते हैं, माँ को यम लिखते हैं, सा को एस एच और ये फिर प्रभुआ सा को भी एस एच लिखते हैं, छोटा सा को सिंगल एस लिखते हैं, हा को एच लिखते हैं, क्षत्रिय वाले छा को के एस एच या फिर एक्स दोनों लिख सकते हैं, चा को सी एच लिखते हैं, छा को सी डबल एच लिखते हैं, जा को जे, झा को झरने वाले झा को जी एच या जेड लिखते हैं, इया को वाई एल लिखेंगे, ता को टी, था को टी एच लिखते हैं, दा को डी, धा को डी एच लिखेंगे और ना को एन लिखते हैं, या को वाई लिखेंगे, रा को आर लिखते हैं, ला को एल लिखेंगे, व को डब्ल्यू वी लिखते हैं, त्रा को टी आर लिखते हैं, ज्ञा को जी वाई, श्रा को सी एच आर लिखते हैं, क्रा को के आर लिखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको समझ में आया कि नहीं। अब इसी तरह से देखिए थोड़े थोड़े बड़े शब्दों को लिखना सिखाती हूँ। तो जैसे ए की मात्रा अगर लिखी है, ए की मैंने आपको बताया, तो देखिए ए की मात्रा को हम इस तरह से लिखते हैं, मतलब दो एकली होती है और इंग्लिश में ए आई। तो अगर हमें कैलाश लिखना है, कैलाश, तो हम देखिए लिखे हैं, का को हम के लिखे, आई की मात्रा के लिए ए आई हो गया, यल के लिए ला लिख दिए, ला में आ की मात्रा है तो ये हो गया, और सा के लिए हम एस एच लिख दिए तो हो गया कैलाश। ठीक। औ है औ, देखिए औ को हम जब दो इकली होती है ए यू लिखते हैं, ए यू। तो रौनक अगर लिखना है हिंदी का, रौनक अगर हमें इंग्लिश में लिखना है तो आर को हम रा लिखते हैं, औ की मात्रा के लिए यू ए यू हो गया, यन के लिए ना के लिए यन, फिर आ की ध्वनि के लिए ए और का के लिए के, तो रौनक हो गया। अब देखिए ना है, ना मतलब बिंदी दी हुई है, तो जो बिंदी होती है हम उसे इंग्लिश में ए एन लिखते हैं। जैसे कि अगर हमें रंजन इंग्लिश में लिखना है तो आर को रा को हम आर लिखेंगे, ओके, ऊपर बिंदी दी है तो ए एन हो जाएगा, जा को हम जे लिख दिए, आ की ध्वनि के लिए ए और यन को ना को यन लिख दिए तो हो गया रंजन। अब इंग्लिश का जो हिंदी का री है, तो देखिए री दिया हुआ है, मात्रा आप देख रहे हैं, तो उसे हम इंग्लिश में आर आई लिखे, तो हमें ऋषि इंग्लिश में लिखना है, ऋषि की स्पेलिंग, तो ऋषि की स्पेलिंग री को हम आर आई लिख दिए, ठीक है। और जो देखिए सा दिया हुआ उसे एस एच लिख दिए, एस एच। अब छोटी की मात्रा है तो हम क्या लिखेंगे, आई, तो हो गया ऋषि, ठीक है, ऋषि। अब देखिए मैंने आपको कैलाश की स्पेलिंग बताई, रौनक, रंजन, ऋषि। इसी तरह से मैं आगे भी आपको कुछ वर्ड कुछ शब्दों को लिखना सिखाऊंगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास ताकि वो भी इंग्लिश को सीख सकें। ओके। अब देखिए धा, जैसे कि धा को मैं बताई हूँ कि हम डी एच लिखते हैं और ना को यन लिखते हैं। तो धा, देखिए धा मतलब आ की ध्वनि आ रही है तो डी एच के बाद ए लिख दिए हैं और ना को यन लिख दिए तो धन हो गया। अब यहाँ पे लिखा है पढ़, तो पा को पी लिखे, आ की ध्वनि के लिए ए और ढा है तो डी एच हो गया तो ढा हो गया, पढ़ हो गया। घर लिखना है, घर, तो घा को हम जी एच लिखे, आ की ध्वनि आ रही थी तो ये हो गया, और आर को रा लिख दिए तो घर हो गया। दन हो गया, दन, तो डी को दा को हम डी लिखते हैं, फिर आ की ध्वनि के लिए ए हो गया और ना को यन लिख दिए, दन हो गया। झट लिखा है तो झा को जे एच लिखते हैं, आ की ध्वनि के लिए ए और टा को टी लिख दिए तो हो गया झट। डर लिखा हुआ है तो डी को हम डा लिखे, आ की ध्वनि के लिए ए और आर के लिए रा तो डर हो गया। वन लिखा है तो वा को वी लिखते हैं, आ की ध्वनि के लिए ए और ना के लिए एन तो वन हो गया। इसी तरह से मन लिखा है तो यम को हम माँ को हम यम लिखते हैं, आ की ध्वनि के लिए ए और ना को यन तो मन हो गया। हल लिखा है, हल, तो यच को हम हाँ लिखे और आ की ध्वनि के लिए ए और ला को यल लिख दिए तो हल हो गया। सब लिखा है तो सा को यस लिखे, आ की ध्वनि के लिए ए और बा के लिए बी तो हो गया सब, ठीक है, सब।
तो मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। ना समझ में आए तो बताइए, मैं आपको अच्छी तरीके से और भी डिटेल में बताऊंगी। बस आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आई या नहीं। तो देखिए, दूसरे शब्दों को मैं सिखाती हूँ, बहुत ईजी है, ये आ की मात्रा वाले हैं। राम लिखा है, राम। तो आर को हम इंग्लिश में रा लिखें। आ की मात्रा है तो ए हो गया, और माँ को हम एम लिख दी, क्या हो गया, राम, आर ए एम, राम। नाम लिखा है तो ना को एन लिख दिए, फिर आ की मात्रा है तो ए हो गया, और यम है तो माँ हो गया, क्या हो गया, नाम। काम लिखा है तो का को के लिख दिए, फिर आ की मात्रा है तो ए हो गया, माँ को यम लिख दिए तो हो गया काम। काला लिखा है तो के को का लिख दिए, फिर आ की मात्रा दी हुई है तो ए हो गया, और यल को ला लिख दिए तो काला हो गया। तो ठीक है। पापा लिखा है तो पा को पी लिख दिए, फिर ए की मात्रा है तो ए हो गया, फिर पी लिख दिए हैं तो पी हो गया, फिर पा में आ की मात्रा ए हो गया तो हो गया पापा। इसी तरह से बाबा लिखा है तो बा को बी लिख दिए, फिर बा में आ की मात्रा के लिए ए, फिर बा लिखा है फिर बी हो गया, फिर बा में आ की मात्रा के लिए ए तो बाबा हो गया। उसी तरह से लिखा है मामा, तो यम को माँ लिखे, फिर माँ में आ की मात्रा के लिए ए, फिर यम माँ के लिए यम, फिर माँ में आ की मात्रा के लिए ए तो हो गया मामा। उसी तरह से अगला शब्द लिखा है नाना, तो एन के लिए ना लिख दिए, फिर ना में आ की मात्रा के लिए ए, फिर एन के लिए ना, फिर ना में आ की मात्रा के लिए